बाजार में दहशत का माहौल है। सरकार को चाहिए जो भी आदेश लागू करे उसके लिए कम से कम अधिकारी बाजार में जाएं और व्यापारियों को 2 हफ्ते तक बताएं कि ऐसे ऐसे बंदी हो चुकी है। अगर आगे से दुकान खुलेगी तो जुर्माना होगा। हम चाहते हैं एक दिन बंद हो, मगर ये तरीका नहीं है कि एक दिन अखबार में छपवाया और सरकार का काम खत्म। ऐसा व्यापारी बिल्कुल भी नहीं मानेगा, पुरजोर विरोध करेगा। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने गौतम बुद्ध नगर के अंदर साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। तमाम जगहों पे उस आदेश के बाद से साप्ताहिक बंदी की जा रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये आरोप है कि पूर्ण तरीके से साप्ताहिक बंदी लागू नहीं हो पा रही है। क्या आरोप है उनसे ही जान लेते हैं। विकास जी, आप कह रहे हैं पूर्ण तरीके से साप्ताहिक बंदी लागू नहीं हो रही, क्या आपने देखा, क्यों नहीं हो पा रही? भैया, मैं प्रदेश के अंदर लगभग पिछले 10-11 सालों से व्यापार कर रहा हूँ और हर साल एक आदेश पारित होता है कि साप्ताहिक बंदी हो, मगर मैंने कभी भी इसको लागू होते हुए नहीं देखा। हर साल वही कागज उठाकर प्रिंट मीडिया में दे दिया जाता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है और छपने के बाद बाजार में हड़कंप मचता है। व्यापार पहले ही नहीं है, कोरोना की वजह से व्यापार पहले ही प्रभावित है। प्राधिकरण जो फ्लाईओवर के काम नहीं करवा रहे, व्यापार वैसे ही बंद होने के कगार पर है। लोग किराएदार हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं। बंद करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार चाहती है कि बंद हो। मगर सरकार को भी ये चाहिए कि उनके नुमाइंदे आए, सरकारी अधिकारी यहाँ आए और यहाँ आकर देखे कि किस बाजार में क्या दिक्कत है। आज तक 3 हफ्ते हो चुके हैं, कोई अधिकारी एक बार भी बाजारों में नहीं आया है। उनको यही मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको सिर्फ आदेश पारित करने से मतलब है। 4 दुकानें खुलती है, 4 बंद होती हैं। जिनके बंद हो गई वो नुकसान में है, उस दिन का किराया कहाँ से जाएगा, उनके बच्चे कहाँ से खाएंगे पिएंगे। और जो 4 दुकानदार है वो डर के साए में खोल के बैठ जाते हैं और डबल कमा के घर चले जाते हैं। बाजार में दहशत का माहौल है। सरकार को चाहिए जो भी आदेश लागू करे उसके लिए कम से कम अधिकारी बाजार में जाएं और व्यापारियों को 2 हफ्ते तक बताएं कि ऐसे ऐसे बंदी हो चुकी है। अगर आगे से दुकान खुलेगी तो जुर्माना होगा। हम चाहते हैं एक दिन बंद हो, मगर ये तरीका नहीं है कि एक दिन अखबार में छपवाया और सरकार का काम खत्म। ऐसा व्यापारी बिल्कुल भी नहीं मानेगा, पुरजोर विरोध करेगा। आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई या इस बारे में गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मिला गया कि जो साप्ताहिक बंदी आपके द्वारा निर्णय लिया गया है वो सही तरीके से नहीं है, उस पर एक बार पूर्ण विचार किया जाए? डीएम हेल्पलाइन पे हमने बात की थी, डीएम साहब से बात नहीं हो पाई। हमने कहा था अगर आप आदेश लागू करते हैं तो तरीके से करें, अन्यथा बाजार को और व्यापार को प्रभावित ना करें, बर्बाद ना करें। मगर उनके कानों पर कोई जू नहीं रखते। जी सर, देखते हैं, ये कहकर वो फोन रख देते हैं। आप लोग अब क्या, व्यापार मंडल क्या आगे का कदम उठाएगा कि ये जो ये निर्णय है इसको सही तरीके से या तो लागू किया जाए, किस तरीके के कदम आप लोग उठाएंगे? व्यापारी चाहता है कि एक दिन बंद हो, वो अपने परिवार के साथ रहें, प्रॉपर बाजार बंद रहें। अधिकारियों को ये नहीं पता कि कौन सा बाजार किस दिन बंद होना चाहिए। पिछले 10 साल से एक ही रिपीट करते आ रहे हैं कि सोमवार को रोला बंद, बुधवार को बंगेल बंद। बंगेल में सारी कंपनियों का काम है जो संडे को बंद रहती है। पहले तो संडे को काम नहीं होता और दूसरी बात, वो बुधवार को बंद करेंगे तो 2-2 दिन हफ्ते में बंद होगा। इतना कहीं तिलों में तेल नहीं है कि व्यापारी अपना कमाए भी, टैक्स भी दे, घर भी चलाए, बच्चों की फीस भी भरे। इस तरीके से तो व्यापार बर्बाद हो जाएंगे, व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में सबसे ज्यादा निवेश करो, व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्दी हम लोग भी यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे अगर योगी सरकार इस तरीके का कार्यक्रम यहां चलाएगी तो। जीएसटी को लेकर लगातार जो व्यापारी हैं वो नाराजगी उनके अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे में आप लोगों को कितना असर जो है अब ये व्यापार जो साप्ताहिक बंदी है उससे असर पड़ेगा? देखिए, जीएसटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी विभाग की कार्य करने की जो तरीका था वो गलत था, 100% गलत था। वो दहशत फैला रहे थे, वो लोगों में एक डर फैला रहे थे। जीएसटी कोई गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, जीएसटी टैक्स है। सेल टैक्स भी भरते थे, आज भी हम टैक्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, मगर एक तरीका होना चाहिए। उनका तरीका गलत था जो उन्होंने दहशत फैलाई, गली गली घूम के, डेली इतनी रेड करके। वो तरीके से जाएं, सबको समझाएं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं है उनका, उनका ध्यान है लोगों को पकड़े, गाड़ी पकड़े। उनको एक सर्कल घुमाने से मतलब है कि हाँ, हमें इतना राजस्व नोएडा से इकट्ठा करके देना है। वो कहते हैं हमारे पास तो नोटिस आया हुआ है, हमें करोड़ों रुपए इकट्ठे करके नोएडा से वहां भेजने हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जो साप्ताहिक बंदी का जो ये निर्णय है जो ये लागू कर रखा है उसको किस तरीके से उस पर प्लान करना चाहिए? अगर आप लोग अब आगे की क्या रणनीति बनाएंगे जिससे कि इसको लागू करा जाए? साप्ताहिक बंदी के लिए सभी बाजारों से 5-5 मोजिज व्यक्ति अधिकारी को वहां अपने डीएम ऑफिस में बुलाने चाहिए और किस बाजार कौन से दिन बंद रहना चाहिए वो उनको वहां उनके साथ सलाह करनी चाहिए। इस तरीके से बंद करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये विकास जैन है जो कि उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
जिनका कहना है कि अगर साप्ताहिक बंदी करनी चाहिए तो कम से कम एक बार उसको पूर्ण विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब साप्ताहिक बंदी कर रखी है, ऐसे में जो व्यापार है वो कम से कम उसका नुकसान हो रहा है। और ऐसे में पहले से ही व्यापारी जो है कोरोना काल के बाद से खुद जो है नुकसान में चले गए हैं। लेकिन जो ये साप्ताहिक बंदी है, इससे एक बार फिर जो व्यापारी हैं उनको दिक्कतें शुरू हो गई हैं। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।